रानी दरवाजा खोलो, रानी जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे लेट हो रहा है। डॉक्टर साहब, कियारा जी ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन कैसे रानी? रानी दरवाजा खोलो, मुझे चेंज करना है। क्या हुआ मैम, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो एक्चुअली मुझे लेट हो रहा है एंड रानी दरवाजा नहीं खोल रही है। आई थिंक उसे अंदर से लॉक करके रखा है। अरे नहीं, वो दरवाजा कभी कभी अंदर से अटक जाता है, हम मदद करते हैं ना। यहाँ ये दरवाजा खुला और वहाँ वीर और रानी के रिश्ते का सच आएगा कियारा के सामने, और फिर जो धमाका होगा, सदमे के लिए तैयार हो जाओ बलिया वाली रानी। कुछ कीजिए ना। एक मिनट, ये डॉक्टर साहब। क्या? यहाँ से चले जाइए। मैं यहाँ से कूदूंगा? हाँ जल्दी कीजिए, चलिए। मेरा पैर अटक गया। आ जाइए मैम, खुल गया। फाइनली। यारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या हाल बना रखा है? तुम क्या कपड़ों समेत स्विमिंग पूल में कूद गई थी? गधे पाल के रखे तुम लोग ने नौकरों के नाम पे। आई नो, बट हुआ क्या है? चंपा ने ये हाल बनाया मेरा। पूछे का पानी मुझ पे डाला। कैन यू इवन इमेजिन? बस ऐसे ही इसे अपनी बातों में उलझाए रख विक्रम। इसे पता नहीं चलना चाहिए कि ब्रो और भाभी सा अंदर है। आइए ना मैम, दरवाजा खुल गया है। क्या? कब से नॉक कर रही हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी तुम? वहां खड़े खड़े क्या कर रही हो? हाँ, तुमने अभी वहां पे क्या किया? क्या किया? कछु भी तो नहीं किया। मुझे लगा कुछ गले से उतारा तुमने। इसे कहा? एनीवे, जो भी है, तुम बाहर जाओ, मुझे चेंज करना है। हाँ तुम चेंज कर लो, फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा, है ना? जल्दी आना। पिक्चर चल रही है यहाँ पे। चलो बाहर चलो, बहुत सारा काम पड़ा है। आलू और प्याज की बोरियां आई हैं, पूरी छीलनी है। चलो। प्याज छिलवा के हमारे जितने आंसू तुम लोगों ने निकाले हैं ना, उसके डबल देंगे तुम्हें। आज बच गए, कोई बात नहीं, लेकिन कब तक किस्मत साथ देगी? कियारा के जरिए वीर और रानी का रिश्ता डुबा के जाएंगे हम। सुनो, यहाँ ना, मेरी ये ड्रेस बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, तो इसे भी धो देना, लेकिन प्लीज बीच वाले पानी से मत धोना। एंड कल के जो कपड़े धोए थे उसको आयरन करके रखना, और किचन में ना बहुत गंदे बर्तन पड़े और बहुत सारा कचरा भी है, तो उसे भी साफ कर देना। ठीक है। और उसके बाद जब मैं वापस आऊं तो मेरा कीवी का जूस रेडी रखना, ठीक है? ठीक है रजी। चलो अच्छा हुआ, कुछ देर के लिए कियारा जी से छुटकारा तो मिलेगा। देवर जी उन्हें बाहर लेकर चले जाएंगे और फिर हम डॉक्टर साहब से मिल लेंगे। कैसे हड़कंप में भागना पड़ गया था उन्हें। उनके लिए हरा चाय बना लेते हैं, अच्छा लगेगा उन्हें। न जाने लोग कैसे पी लेते हैं, पर ठीक है, सबका अपना अपना पसंद है। हाँ, आपसे दूर रहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बैटरी एकदम डाउन हो गया है हमारा, पर जैसे ही आपके पास आते हैं एकदम फुल चार्ज हो जाते हैं, खुश रहते हैं, अच्छा लगता है।
हर पल खूबसूरती में रंगा लगता है। और ये सब हमने तब जाना जब हम आपसे इतने दिन दूर रहे। वो एक एक पल कैसे बिताया है हमने, हम ही जानते हैं। देखिए रानी, अगर आप कुछ काम करेंगी तो मैं दोबारा आपका ये लेप नहीं लगाऊंगा, बता रहा हूँ मैं। जी आप इसे थमका कर रहे हैं? तो फिर 6 फुट यानी 72 इंच यानी 1.29 मीटर के इंसान हैं आप, लंबे चौड़े, पर जिद आप बच्चों वाली ही करते हैं। कम से कम आपके लिए हल्दी वाला दूध तो बना सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है। देखिए ई लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। बिज्जू का फोन है, बात कर लेते हैं उससे। का बिज्जू, का हालचाल कैसा है? अभी तुझे याद कर रहे थे, पता है? यादों में ही जिंदा रख तू बस तू हमें। हाँ, फोन काहे नहीं की तू हमें? तुझे मालूम भी है हमें तेरी कितनी चिंता हो रही थी। तू ना रानी बचपन से ऐसी ही है, रस्सी से लटक करके नदी में कूदी मारेगी। फोन का नेटवर्क नहीं आएगा ना तो ऊका डंडा लाने के लिए तू टावर पर चढ़ जाएगी, एंटीना पर। एठो जगह तुझे टिकना तो आता ही नहीं ना। हाँ, अरे तो डांट काहे रहा है? डांट नहीं रहे हैं, खुशी जता रहे हैं। पगली, तू सही सलामत मिल जाए तो हम माता रानी से मन्नत भी मांगे और प्रसाद चढ़ा करके आए हैं। हाँ, हम समझ सकते हैं बिच्चू। डॉक्टर साहब और देवर जी दोनों बहुत ही परेशान थे, पर अब हम वापस आ गए हैं तो चिंता की कोनो बात नहीं। वैसे भी डॉक्टर साहब है ना हमारे साथ, हमारा ध्यान रखने के लिए। जानते हैं, और वो हमेशा तेरा ख्याल रखेंगे, ये बात भी जान गए हम। सुनना बिरजू, अब भाऊजी कैसे हैं? अरे वो भी ठीक है, तू मिल गई ना तो वो भी निश्चिंत हो गए हैं। अब बात करा ना हमारी उनसे। हाँ हाँ कराते हैं हम, बस वो सो रहे हैं, कराते हैं अभी। अच्छा सो रहे का? नहीं नहीं रहने दे, सोने दे उन्हें, हम बाद में बतिया लेंगे। हाँ ठीक है, हम बता देंगे उनसे कि तेरा फोन आया था। आराम से। हाँ विक्रम, इतना स्ट्रेस मत लो, मैं ठीक हूँ। अब जूस भी पी लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ओके रानी, वो जूस लेके आना मेरे लिए। अब जूस? बहरी हो क्या? अच्छा ओ हाँ। हेलो हेलो रानी। विक्रम, वो मैं रूम में थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। रानी, मेरा कमरा साफ किया तुमने? जी अभी 10 मिनट में साफ कर देते हैं। 10 मिनट में कैसा कमरा साफ होता है ना, वो मुझे अच्छे से पता है। कब से बोल के रखा है, अब तक किया क्यों नहीं तुमने? अब मुझे आराम करना है, कहाँ जाऊं मैं? रिलैक्स कियारा, रिलैक्स। रेस्ट करना है ना, मेरे रूम में कर लेना। हमारी तबीयत ऑलरेडी खराब है, इतना स्ट्रेस मत दो बॉडी को, तबीयत और खराब हो जाएगी। नो विक्रम, I mean, जिसका काम है उसे समझना चाहिए ना ये। और हॉलीडे पे हम आए, ये नहीं। एक काम था, वो तो एटलीस्ट टाइम पे कर लेती, फिर अपने गांव वालों के साथ बात करती। क्या हो रहा है इधर? इतना शोर क्यों हो रहा है? तो रानी को एक काम दिया था, वो भी उसने टाइम से नहीं किया। खड़ी क्या हो, जाओ जाके जूस लेके आओ और कमरा भी साफ करना, मुझे फिर आराम करना है। एंड नाउ भी शाम को फिर बाहर भी तो जाएंगे, राइट वी? रानी, आपके लिए जूस क्यों बनाएंगी क्यारा? एक्सक्यूज मी, तो क्या मैं बनाऊंगी? वो नौकरानी है तो वही करेगी ना। क्यारा, ब्रो के कहने का मतलब है कि कुक तो जय है ना, तो ये क्यों बनाएंगी? वो बनाएगा ना जूस। बावर्ची बाहर सामान लेने गया है और जब तक वो नहीं है तो क्या रानी मेरे लिए जूस नहीं बना सकती? आप थोड़ी देर बाद जूस नहीं। डॉक्टर साहब रहने दीजिए, अब जूस ही तो बनाना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बस सब फल लेकर सारा मिक्सर में डालना है, उसे सर करके चलाकर सारा रस निकालना है और छनाछन छानना है, हो गया। रानी लेकिन आप अभी बना लेते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी आए। अब आपका कमरा भी एकदम चौचक साफ कर देंगे हम, ठीक है? अब क्या, तुम भी रेस्ट कर लो, तुम्हें चक्कर आ गए थे ना। बेचारी दिन भर काम में बिजी रहती है, खाना खाने तक का टाइम नहीं है उसके पास।
रस बना लिए, कपड़े भी धो दिए, कमरा भी साफ कर लिया। अब इस्त्री खत्म करके आराम से बैठकर बाबूजी के साथ बतियाएंगे। इसे जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। इसमें क्या करते हैं? पानी? आई अंडरस्टैंड डॉक्टर गुलाटी, ये आपका स्पेशलाइजेशन है, बट प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस। इन सब चीजों से कियारा के दिमाग पर और असर पड़ेगा। मुझे लगता है हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन्हें सच बता देना चाहिए। ये सब उनके नॉर्मल रिएक्शंस हैं। उल्टा उन्हें सच बताने में ज्यादा जोखिम है। देखिए, मेडिसिन चालू है और कुछ ही दिन में वो असर दिखाने लगेंगी। तब तक हमारे पास वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑलराइट, फाइन, थैंक यू डॉक। अब क्या करूं मैं? कियारा की फिक्र है मुझे, लेकिन इस तरह रानी को इग्नोर नहीं कर सकता। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जो आज उन्हें सहना पड़ रहा है वो सही नहीं है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ? ठीक है ना? नहीं रानी, नहीं हूं मैं ठीक, क्योंकि आप ठीक नहीं हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, जो कुछ भी हुआ उसमें ना ही कियारा जी की ना ही आपकी कोई गलती है। ये सब हालातों के वजह से हो रहा है। और हालातों को इंसान बदल सकता है, उससे लड़ सकता है। पर इसकी क्या जरूरत है? कियारा जी की तबीयत की सलामती के लिए जो करना पड़ रहा है वो हमें करते रहना होगा। अब उनकी जगह भी वो गलत नहीं थी। उनके हिसाब से हम तो कुंवारी है ना, और उन्होंने हमारी मांग में सिंदूर देख लिया तो गुस्सा तो आएगा ही ना। लेकिन न, ये सिंदूर हमारे लिए बहुत ही खास बन चुका है। इसके बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है, और जब इसे हम लगा लेते हैं तो हमारा चेहरा खिल उठता है। अब ये सब बातें तो हम कियारा जी से नहीं कह सकते, तो कैसे समझेंगी वो? इसलिए आप समझने की कोशिश कीजिए। उनकी कोई गलती ना है। पर मेरी तो है। हर बार आपको मेरी वजह से सब कुछ सहना पड़ रहा है रानी। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। कहने दीजिए ना मुझे। आपसे माफी मांगने के अलावा मैं कर क्या सकता हूँ? ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, ऐसे क्या कह रहे हैं आप? मैं थक चुका हूँ आपको इस हालत में देखते हुए। हर बार हम दोनों में से किसी एक को कुछ ना कुछ छुपाना पड़ता है। उसके बावजूद आपके साथ किडनैपिंग और उसके बाद ये सब। कब तक सहती रहेंगी आप रानी? ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी हम कियारा को सब कुछ सच बता देंगे। उसके बाद ना आपको कुछ छुपाना पड़ेगा ना मुझे कुछ। डॉक्टर साहब, इस सब बातों से हमें कोनो दिक्कत ना है, और ना ही हमें कोनो जल्दबाजी करनी है। हम बस ये चाहते हैं कि कियारा जी जल्द से जल्द सही सलामत हो जाए। उनकी तबीयत को लेकर कोई जोखिम नहीं उठा सकते हम। वैसे भी अब तो आप हमारे साथ हैं, तो हमें किसी भी चीज की फिक्र ना है। और ये जो सारी मुश्किलें हैं उसका हल हम साथ में मिलकर ढूंढ निकालेंगे। सही कह रहे हैं ना हम डॉक्टर साहब? तेरे हुए रंग रेज पिया हम, तेरे हुए रंग रेज। चंपा, वो मेरी ग्रीन ड्रेस पड़ी है क्लोजेट में, लेके आना। जी।
मेड जैसे हो क्या? एक काम ठीक से नहीं करते हो। कल ही रानी से ये ड्रेस आयरन करवाई थी मैंने, और अब तुमने। ओह गॉड, अब मैं क्या पहनूंगी? कियारा जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं आपके लिए दूसरी ड्रेस लेकर आई हूँ। वो रानी शायद भूल गई होगी प्रेस के बाद, मुझे लगता है आपको ये पहननी चाहिए। ये ड्रेस तो मैं भूल ही गई थी, ये मेरी फेवरेट ड्रेस है। थैंक यू चंपा। पैसों की बर्बादी, इतनी महंगी ड्रेस जला दी उसने। अरे मुझसे तो जमीन पे गिरी थी, धुलने के बाद साफ हो जाती, लेकिन रानी ने तो इस ड्रेस का अंतिम संस्कार कर दिया। इसी सिंदूर की वजह से ये सब प्रॉब्लम हुई थी। रानी से मैं उसका हक छीनने जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि बावर्ची ने सब टाइम पे सच बता दिया, वरना छोड़ो ये सब। अब तुम पूरे पैशन और प्यार से रानी की मांग भर दो। खड़े क्या हो, भरो मांग। बेचारी रानी है जिसे इस सिंदूर के नाम पे इतनी डांट खाई, और तुम हो यहाँ पे जो शर्मा रहे हो। लो। ये हम नहीं कर सकते। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? पति है ना तुम्हारा। अब तुम स्टैचू की तरह ही खड़े रहोगे या लगाओगे भी? लगता है मुझे ही तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाना पड़ेगा। चलो। और वो हमेशा तेरा ख्याल रखेंगे। लो, लगाओ अब। रुको। रजावत परिवार में एक पति अपनी पत्नी की मांग सबके सामने नहीं भरता है, नजर लग जाती है। हम ये सिंदूर नहीं लगवाएंगे। पर क्यों? कहे कि हमने एक बार अपने कानों से सुना था रानीसा को कहते हुए कि ऐसे सबके सामने सिंदूर नहीं लगाते, रिश्ते को नजर लग जाती है। रानीसा ने कहा है तो ये बात गलत तो नहीं होगी ना? अच्छा, रानीसा ने ऐसा बोला था। अब कहा है तो सही ही होगा। वीर, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, कह रहा वो
अगर रानिसा ने कहा है तो सच ही होगा। रानिसा कभी गलत नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, तो फिर रहने दो। ये रानी तो बड़ी ही तेज तरार हो गई है। कट ले यहां से जय, इससे पहले कि इसकी तेजधारी तलवार तुझ पर गिरे। मैं कहूंगी चमची हूँ, बराबरी की साझेदारी में इतना बड़ा कदम उठा लिया तूने मुझसे बिना पूछे। आने दो हुकुम को, फुल दबका के पूछूंगी कि इतना बड़ा कदम उठा। मर गए, सारा प्लान उल्टा पड़ गया। मरोगे तो आप जरूर, लेकिन मेरे हाथों से। क्या कर रही है चंपा? गाजर हटा, आग में चुभेगी। सब कुछ सेट था ना, फिर रानी को क्यों बचाया? गाजर के साथ थोड़ा थोड़ा बादाम और अखरोट भी चबाया कर, अब कल बढ़ेगी। वीर और रानी को बचाया नहीं हमने, उल्टा और फंसाया, बहुत बुरी तरह। एक बार के ड्रामे में वो मजा कहां चंपा डाली जो बार बार होने वाले तमाशे में। तड़प तड़प के दम तोड़ेगा वीर और रानी का रिश्ता, और वो दोनों बेचारे अपनी शादी को बचा भी नहीं पाएंगे। ये कहाँ जा रहा है? बिरजू, बिरजू, जाने दो, बाद में उसको गिफ्ट दे दूंगी। पीछे पीछे कौन भागेगा? बिरजू बाहर गया, बावर्ची किचन में है और चंपा रूम साफ कर रही है, तो ये रानी इतना खिकी करके किससे बात कर रही है? गलती मत कीजिएगा रानी। अब जानते हैं डॉक्टर साहब, अब आप अध्यापक बनकर हमें मत समझाइए कि ऐसे भरिए वैसे भरिए। पढ़े लिखे हैं हम, समझते हैं। एक छोटी सी भी गलती हुई ना, एक वर्ड इधर का उधर हुआ, तो फिर नया फॉर्म निकलवाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। आप ही की भलाई के लिए कह रहा हूँ, और आप अच्छा अच्छा ठीक है, हम भर देंगे ध्यान से। अब आपका मास्टर जी बनकर छड़ी से मारेंगे हमको। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है। बोल्ड लेटर्स में लिखेगा, लिखिए। रानी, रानी, यहाँ नहीं, यहाँ इधर आइए। आप क्या करें, कहाँ जाए? ये किससे बात कर रही है? यारा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो रानी और ऐसा था। अरे विक्रम रुको। अंदर रानी और उसका पति है, बेचारों को इतनी मुश्किल से टाइम मिलता है, तुम इनका मोमेंट खराब कर रही हो। नो विक्रम, वो उसका पता नहीं, शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी देखने में, पर रानी ऐसे कैसे मेरे कमरे में? गलत बात है ना? हाँ है तो सही, बट ओके, क्या कर सकते हैं अभी। एक काम करते हैं, इससे पहले कि वो दोनों शर्म से पानी पानी हो, हम यहाँ से चलते हैं, है ना? और तो तक बात पहुंच गई ना तो मामला बिगड़ जाएगा, है ना? एक सेकंड ना। अरे आप लोग दरवाजा तो बंद कर लिया करो यार। गोवा में हो इसका मतलब ये थोड़ी कहीं भी कुछ भी करोगे। चले गए होंगे ना? पता नहीं, आपको क्या लगता है? कच्चू, कह नहीं सकते। फिर से वापस आ गए तू?
फंसे ही हैं तो फॉर्म भर देते हैं। फर्स्ट नेम रानी, बीच का नेम रामाधीन। एक मिनट, फॉर्म खराब कर देंगे आप। खराब का है? बीच का नाम रामू काका का क्यों? क्यों माने? बचपन से लिखते आए हैं, भाऊजी है हमारे। हाँ, लेकिन अब आप मेरी पत्नी है ना? तो रानी वीर सिंह अजावत। आप अपना नाम जहां पर भी लिखेंगी यही नाम लिखेंगी ना? फोन नंबर क्या? ये कहाँ लिखा है डॉक्टर साहब? कार्टियन। कार्टियन ई में कब भरे? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं भर दूंगा। चलिए साइन कर दीजिए।